हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडीगढ़। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार होते हैं यह जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार जो जनता के हितों का संरक्षण करते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। इसको हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया है इसको। किसके? अमेरिका के संविधान से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। तो याद रखना आप, किसके? अमेरिका। दूसरा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको किस और नाम से जाना जाता है, यानी मौलिक अधिकार को हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं किसको? मौलिक अधिकार को। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा है फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम इसमें अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? परिभाषा के बारे में कहा गया इसकी, यानी मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है, ये अनुच्छेद 12 में बताया गया है। मूल अधिकार की परिभाषा क्या है? मूल अधिकार यानी राज्य कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीन रहा हो। यहाँ पे राज्य वर्ड का यूज हुआ है। राज्य, राज्य का मतलब संवैधानिक रूप से क्या होता है कि सेंट्रल, सेंट्रल सेंट्रल प्लस स्टेट, सेंट्रल प्लस स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन सभी तीनों को मिलाकर क्या हम राज्य कहते हैं। राज्य का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब राज्य, यहाँ पे वो राज्य अलग है। यहाँ पे राज्य जो संवैधानिक रूप से राज्य का मतलब है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों को मिलाकर हम राज्य कहते हैं। अब इसमें अनुच्छेद नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद है 13। अनुच्छेद 13 में दो शब्द आए हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद अल्पीकरण, अल्पीकरण, अल्पीकरण और असंगत, असंगत, दो शब्द हैं। इनका क्या मतलब है कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आज़ादी से किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी में रुकावट बन रहा है या बन रही है, तो आपके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई होगी और आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या होगा? आपकी आज़ादी का अल्पीकरण हो गया। तो अल्पीकरण का मतलब यहाँ पे है, अब आप दूसरे व्यक्ति की आज़ादी में क्या रुकावट बन रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? असंगत, यानी इररिलेवेंट। इनकंसिस्टेंट वर्ड का यूज है इंग्लिश में इसका। और अल्पीकरण इंग्लिश में क्या है? डेरोगेशन। ये है अनुच्छेद 13। अब हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं? कितने हैं? तो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कि समता या समानता का अधिकार, 14 से लेकर 18 के बीच इसका वर्णन किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 के बीच। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 के बीच है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से लेकर 30। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। ठीक है। एक संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान बना था उसके प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। तो 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? तो वो था संपत्ति का अधिकार। इसको हटा के 44वें संविधान संशोधन 1978, यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। 44वें संविधान, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर किसमें? 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या? कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के क्या 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, 14 से लेकर 18 के बीच। इसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, यानी कानून रूप से सभी कैसे होंगे? एक समान होंगे। यानी राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है।
नेक्स्ट अनुच्छेद क्या कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 का मतलब है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका मतलब है कि राज्य द्वारा जो भी कर्मचारी चुने जाएंगे उनमें समान अवसर दिया जाएगा। इसमें अपवाद SC ST OBC जनरल जो आरक्षण मिलता है, इस वजह से इसमें कुछ अपवाद हैं। नेक्स्ट इसमें अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। और इसमें अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब है यहाँ पे जो भारत रत्न, पद्म भूषण जी तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त हैं, और जो सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। और भारत का कोई भी किसी नागरिक या किसी अन्य देश से, भारत का जो नागरिक है किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अब इसके अनुच्छेद 18 के तहत कौन कौन से हमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं, तो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये सब दिए जाते हैं। ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। हमने इसमें इस वीडियो में पढ़ा मौलिक अधिकार की परिभाषा, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद फैक्ट थे वो भी हमने जाने। और इसमें हमने सबसे पहले समता या समानता का अधिकार को पढ़ा। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।